हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं। हम यहाँ पर प्री फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, उसके बाद में ओलंपियाड्स के क्वेश्चन थे। वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उनमें जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब उन्हीं पर बेस्ड अब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये जो आपका टॉपिक है ये नॉर्मली जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हैं उनमें देखने को नहीं मिलता। ये आपको इसीलिए तैयार करवाया जाता है कि आप जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए प्रिपेयर हो सकें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं कि आपको कुछ इस फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हो जहाँ पर एक्सपोनेंट्स यूज़ किया हुआ हो और उनमें से कोई एक वैल्यू वेरिएबल हो। लाइक एज यहाँ पर हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता 5, 2 एंड इक्वल में लिखा हुआ होता हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पर लिखा हुआ होता 25 एंड x। तो यहाँ पर देखो आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है। ये तो क्या हो गए, इनकी पावर्स में जो एक्सपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं वहाँ पर वेरिएबल है। इस तरीके से भी हो सकता था, जैसे मान लो तो डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप उनको ऑब्जर्व करते हुए आप उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वो 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। उनकी बात करते हैं। जो आपकी इक्वेशन होंगी वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे जो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, इफ़ अगर मान लो ऐसा होता है a टू द पावर m हो एंड a टू द पावर n, तो उस केस में आपका m इक्वल्स टू n होगा ही होगा। n यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करें यहाँ पर कि जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है 4 पावर 3 इक्वल्स टू 4 टू द पावर x, और पूछ लेता कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में, कि x इक्वल्स टू 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से इतने इजी वे में तो पूछे नहीं जाएंगे। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा दे देता 2 टू द पावर x। अब क्या करते हैं आप, तो आप पहले इसको भी किस में कन्वर्ट करते हैं, 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 का क्या लिख सकते हो आप, इसको स्क्वायर, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर x। अब हम ऐसा पहले फॉर्मूला देख चुके हैं जहाँ पर कुछ इस तरीके से हो कि a टू द पावर m एंड ब्रैकेट के बाहर हो n। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, a m इंटू n। तो यहाँ पर भी 2 इंटू क्या होगा 3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे कि 4 टू द पावर 4 या 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 256।
यहाँ से पूछ ले आपसे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में क्या करना होगा आपको 256 को 4 की पावर्स में लिखना होगा। तो 4 की पावर्स में जब 256 को आप लिखते हो तो ये कितना हो जाता है 4 टू द पावर 4। जब आप ऐसे करोगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 एंड 64 इंटू 4 256। तो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी x इक्वल्स टू 4। तो आपको इससे भी डिफरेंट तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस केस में कैसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एक टाइप की इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी टाइप की इक्वेशन कैसे पूछी जा सकती है। अभी यहाँ पर देखो पावर्स क्या है, सिमिलर। तो इस केस में क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आने वाली है वो कहाँ आती है आपको, कि जैसे आपने देखा होगा अब 2 का स्क्वायर करिए क्या होगा 4, ठीक है। आप -2 का स्क्वायर करिए तो ये भी आपको क्या मिलता है 4। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता 2 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ होता कुछ x और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे 2 का स्क्वायर इस जगह पर, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कितना बन रहा है 4 बन रहा है। हमें राइट हैंड साइड भी क्या बनाना है 4 बनाना है। तो मैं यहाँ पर x की जगह 2 रखूँगा तब भी 4 बन जाएगा और -2 रखूँगा तब भी क्या बन जाएगा 4। तो यहीं से आपके पास फिर 2 डिफरेंट केस बनते हैं। जैसे आप यहाँ पर पावर 3 होती, ठीक है। तो पावर 3 के लिए तो आपको क्या करना होता, फिर 2 की पावर 3 कितना होता 8, लेकिन 2 की पावर -2 की पावर 3 कितना होता है -8। तो इस केस में तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इससे पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पर भी एक प्रकार से 4 ही बन रहा था, यहाँ पर भी 4 बन रहा था। तो यहाँ से हमारे पास 2 डिफरेंट केस बनते हैं। 2 डिफरेंट केस कौन से बन रहे हैं कि पावर कैसी होनी चाहिए, इवन या ओड। यहाँ पर जो पावर हम बात करें कि इफ n इज ओड, पहले हम ओड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तभी a इक्वल टू बी होगा। अदरवाइज तो क्या होता है कि यहाँ पर a इक्वल टू बी भी हो सकता है और a इक्वल टू -b भी हो सकता है, ठीक है। जैसा अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पर 2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर, तो दोनों केस में इक्वल आ रहा था। तो वो केस किस में होगा, इवन वाले में। यहाँ पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ओड वाले की। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है आपका 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू x टू द पावर 3। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको जो x है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5, ठीक है। तो एक टाइप की इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई। अब हम थर्ड टाइप की इक्वेशन देखते हैं।
तो थर्ड टाइप की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इफ a टू द पावर m इज इक्वल्स टू b टू द पावर m, देन a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b इफ m इज इवन। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ सकता है कि 5 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। तो यहाँ पर आपको x की दो डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। x की वैल्यू आपको 5 भी मिल सकती है माइनस 5 भी मिल सकती है। तो ये हो गया आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इनके ऊपर बेस्ड हम अभी जो फाउंडेशन में इक्वेशन पूछे जाते हैं वो अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है रेडिकल। तो देखिए रेडिकल में होता क्या है कि आपको कुछ ऐसा साइन नज़र आता है, आपको नंबर कुछ इस फॉर्म में नज़र आता है। तो यहाँ पर जो x है इसको बोला जाता है रेडिकेंड। इसको क्या बोला जाता है, रेडिकेंड। ये जो n है इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रेडिकल। और इस साइन को बोला जाता है रेडिकल साइन। ये जो आपको इस फॉर्मेशन में जो लिखा हुआ है ये इस साइन के साथ, इसका जो एक्चुअल मीन होता है वो कुछ ऐसा होता है x पावर 1/n, x टू द पावर 1/n। इस जो ये टर्म लिखी हुई है यहाँ पर साइन के साथ, इसका एक्चुअल मीन ये होता है। अब बात करें हम, ये तो हमने किसकी बात कर ली, रेडिकल की। अब बात करते हैं हम साइड्स की। किसकी बात करें, तो साइड्स में होता क्या है कि आपका जो ये रेडिकल वाला केस था, तो इसमें ये x ऐसी कोई भी वैल्यू ना हो जिसका nth पावर हो, ऐसी कोई भी वैल्यू ना हो एग्जिस्ट करती हो इसके लिए जिसका ये nth पावर हो। जैसे मान लो, अगर मान लो यहाँ पर n लिखा हुआ होता और यहाँ पर ये जो x है ये मान लो a की nth पावर की फॉर्म में होता। किसकी फॉर्म में होता, a की nth पावर की फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते थे, a टू द पावर n। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये क्या बनता, a टू द पावर n, और इस n के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/n। इस n से ये n कटने के बाद हमें क्या मिलता, a। तो जो भी यहाँ पर ये वैल्यू लिखी होती है x की जगह पर, वो वैल्यू क्या हो जाती, इस साइन के बाहर आ जाती। यानी कि हमारा जो सर्फ होता है वो, पहली बात वो कैसा होना चाहिए, इर्रेशनल। कैसा होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर। और यहाँ पर जो x है वो कैसा होना चाहिए, एक रैशनल नंबर। यानी ये नंबर मिलकर क्या बन रहा होना चाहिए, इर्रेशनल, न कि ये नंबर इर्रेशनल होना चाहिए। ये नंबर तो कैसा होगा, रैशनल, और ये कंप्लीट नंबर कैसा होना चाहिए, इर्रेशनल। यानी कि ये कंप्लीटली इस रेडिकल साइन के बाहर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है √2, तो ये क्या होगा, एक
साइड्स होगा। क्या होगा? ये साइड्स होगा। लेकिन ये एक साइड्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब देखोगे, पहली बात ये ध्यान में या तो आपको मालूम ही होगी या फिर मैं फिर से बता देता हूँ, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो उसका मतलब 2 होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? 2, क्योंकि ये जो साइन स्टार्ट होता है वो 2 से ही मतलब 1/2 1/3 इनके लिए शुरू होता है। ये जो साइन यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये वाला साइन, ये 1/2 1/3 इनके लिए। तो जब 2 की बात आती है तो 2 इनिशियल स्टेज है, तो वहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं मिलता नॉर्मली, लेकिन इसका एक्चुअल मीन होता है 2 से ही। उसके बाद जब 3 पर चलते हैं तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, 4 पर चलते हैं तो 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर 4 क्या हो सकता है? 2 का स्क्वायर, और इस 2 का मतलब 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? 2। तो आपका ये जो है वो रेडिकल नंबर है। ये जो लिखी हुई टर्म है इसको बोलते हैं रेडिकल। लेकिन अगर ये इसमें हो जाए तो इसी को क्या बोल देते हैं? साइड्स। क्या बोलते हैं? साइड। यानी कि एक रेडिकल साइड हो सकता है, या ऐसा बोलेंगे कि एक साइड हमेशा रेडिकल होगा, लेकिन एक रेडिकल हमेशा साइड नहीं होगा। उसके बाद हम बोले कि ये जो साइड होगा वो कैसा होगा? इर्रेशनल। कैसा है साइड? इर्रेशनल। तो क्या हर एक इर्रेशनल नंबर साइड होगा? तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। जैसे आपका पाई होता है, तो ये पाई इर्रेशनल तो है, लेकिन ये क्या नहीं है? साइड नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होंगी कि एक इर्रेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा साइड हो, लेकिन एक साइड होगा वो हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम साइड की बात की हमने यहाँ पर। अब देखते हैं हम कि कुछ जो साइड्स होती हैं उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे हमने एक्सपोनेंट्स के लिए देखे थे, वैसे ही साइड्स के लिए देख सकते हैं। वही चीज़ें आपकी रेडिकल्स के लिए यूज में आएंगी। तो लॉज ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर आपको क्या क्या नज़र आ सकता है? यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है कुछ इस फॉर्म में, ए एन इंटू बी एन। अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? एन ए एंड बी। इसी तरीके से अगर ये ऐसा लिखा हुआ होता एन एन, तो इसको क्या लिख सकते हो? एक साथ लिखकर। ऐसा हमने एक्सपोनेंट के केस में भी लगभग सिमिलर से ऐसे ही केस देखे थे। इसके बाद आपके सामने आ सकती है सिचुएशन ऐसे, जहाँ पर आपको यहाँ पर एम और इसके बाहर आपको एक और साइड नज़र आए एम से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एम एन ए। फिर हम चाहे तो जब हम अब यहाँ पर m इंटू एन है, हम m इंटू एन को n इंटू एम भी लिख सकते हैं। तो उस केस में ये कैसा बन जाएगा? इसको हम बदल कर ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस आता है कुछ इस तरीके से। ए टू द पावर p और यहाँ पर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर p डिवाइडेड बाई n लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अभी किया हमने ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद हम इसको और किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ
n, यहाँ पर m और यहाँ पर a की पावर p एंड m। तो इस m से ये m वापस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m से यहाँ पे क्या बनेगा 1/m, उस m से m कट कर। तो हम इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किनको, साइड्स को। ठीक है, ऐसा ही हम कहाँ पर कन्वर्ट कर रहे थे, एक्सपोनेंट के केस में। ये वाले सेम जो लिखे हुए हैं ये आप रेडिकल में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेडिकल में केवल मतलब उसकी डेफिनेशन ही थोड़ी सी चेंज हो रही है, बाकी है तो रेडिकल और साइड से सिमिलर थिंग्स ही। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपको जो अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक प्रकार से ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि वो आप उसको इस रेडिकल साइन से बाहर निकाल सको, यानी कि आप उसको एक इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो आप कर सकते हो ऐसा। तो यहाँ पर जैसे ये हो रहा है, ये यहाँ पर कोई भी नंबर होता तो उसके लिए ये रूल्स फॉलो होते ही होते। ये चाहे रेडिकल बन रहा होता ये नंबर, या फिर ये नंबर एक क्या बन रहा होता, साइड्स बन रहा होता। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करिए, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास यहाँ पर सामने दो डिफरेंट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रखे हैं। ये उन्हीं पर बेस्ड है जो अभी हमने अभी यहाँ पर जो भी रूल्स देखे, जो भी फॉर्मूले देखे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले p की वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 टू द पावर क्या है 2n-1 एंड यहाँ पर क्या है 3 इंटू पी टू द पावर 2n-1। अब 2n-1 ये क्या है, तो ये एक ओड नंबर है। ये वाली टर्म आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कहीं पे भी ये लिखने के लिए कि ये ओड नंबर है। इवन नंबर के लिए आपको क्या लिखना होता है, 2n। ठीक है, तो इवन नंबर के लिए आपको लिखना होता है 2n, और ओड नंबर के लिए आपको लिखना होता है 2n-1। ऐसा नहीं है आप 2n-1 ही लिख सकते हो, आप 2n+1 भी लिख सकते हो। क्योंकि जैसे 2n का मतलब क्या आगे कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, जैसे मान लो 8 है तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे 9 है तो 9 को क्या लिखोगे फिर आप 2 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हो, या तो इसको आप, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो। 4 इंटू माइनस 1 नहीं, 5 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10-1, ये हो जाएगा 8+1। दोनों ही केस में क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। तो ये जो आप सेकंड जो भी मल्टीपल यूज़ कर रहे हो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 2n-1 एंड 2n लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको बहुत आगे जाकर सीखने को मिलती है, जो चीज़ें आपको अभी सिखाई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखो आप 5 टू द पावर 2n-1, 3 इंटू पी टू द पावर 2n-1। तो हमने पढ़ा था कि जब पावर अगर ई ओड होगी तो उस केस में क्या होगा, जो a होगा यानी कि जो 5 होगा वो इक्वल टू किसके होगा, b के। तो यहाँ पर क्या लिखा 3 इंटू पी। अब हमें p निकालना है, तो p निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 3 को इधर लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/3। तो आपके क्वेश्चन फाउंडेशन में या फिर ओलंपियाड्स में इस तरीके से पूछे जाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया जाए कि यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ x लिख देता और यहाँ पर 5 लिख देता, आप x इक्वल टू डायरेक्टली लिख देते 5, ऐसा नहीं होता। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको पहले बार जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, सर्ड है। क्या है, सर्ड है, क्योंकि आप इसको इससे बाहर तो ला नहीं सकते हो।
रेडिकल से तो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वहाँ पर सर्ड की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उस केस में क्या बोला था मैंने कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ होगा रेडिकल साइन के अंदर वो कैसा होना चाहिए, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर जो रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ वो क्या है, 3 + √2। ये जो नंबर है वो मैं पहले बता चुका हूँ, ये क्या है, इर्रेशनल। अगर किसी नंबर में एक भी टर्म अगर इर्रेशनल की इंक्लूड हो तो वो नंबर कैसा माना जाता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है वो सर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ सर्ड्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्ड्स। तो टाइप्स ऑफ सर्ड्स हमारे पास, आप चाहो तो उनको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हम उसको अभी लिख लेते हैं। जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर उनके नाम लिख रहे हैं। अब जैसे यूनिट सर्ड होता है एक, और एक होता है मल्टीपल सर्ड, लेकिन वो दोनों लगभग एक जैसे या तो इन दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनिट सर्ड्स एंड मल्टीपल सर्ड्स। इसके बाद आते हैं आपके मिक्स्ड सर्ड्स। फिर आते हैं आपके कंपाउंड सर्ड, और कंपाउंड सर्ड में आप चाहो जैसे उसको जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आप उसको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल कितने में भी लिख सकते हो। तो हमसे जो नॉर्मली पूछा जाता है वो पूछा जाता है बाइनोमियल सर्ड्स। और एक होता है आपका सिमिलर सर्ड्स। तो ये टाइप्स हैं वो किस तरीके से डिफाइन किए हुए हैं वो समझते हैं। यूनिट सर्ड्स में आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 3, 5√3, यानी कि यहाँ पर आपको एक ही टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, एक ही टर्म मिलेगी। यानी कुल मिलाकर आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट में अगर मिलता है तो वो होता है आपका यूनिट सर्ड्स। ठीक है, अब मल्टीपल सर्ड्स में क्या है कि मल्टीपल सर्ड्स में आप इसको मान लो के से यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। कोई भी के क्या है, कोई भी एक नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ऐसा होता है 2 और फिर कुछ इस तरीके से 2 4, ये यहाँ पर 4 ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल। तो इस तरीके से लिखा हुआ होता तो हम इसको क्या लिख सकते थे, सर्ड्स, इसको मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीपल सर्ड्स। अब यहाँ पर इस वाले नंबर को हम अगर 2⁴ लिखकर इसके अंदर ले जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता मेरे पास 3⁵ लिखा हुआ होता, और यहाँ पर मेरे पास ये केवल रूट लिखा हुआ, तो मैं इसको क्या कर सकता था, यहाँ से इसमें से इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकता था 3 का स्क्वायर एंड 3, तो ये 3 बाहर आ जाता, तो ये बनता कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता था। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये जो बाहर नंबर है इसको पावर 4 करके अंदर भी लेकर जा सकता हूँ इस तरीके से, 4 3 × 2⁴, या फिर जब हम इसको और सिंपल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2⁴ का मतलब होता है 16,
और इसको और सिंपल करोगे तो क्या बन जाएगा 48 पावर 4। तो अब ये देखो एक मल्टीपल सर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिट सर्ड में। ये क्या बन गया, यूनिट सर्ड। ये कैसा था, मल्टीपल सर्ड। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं कि यूनिट सर्ड्स एंड मल्टीपल सर्ड्स। फर्स्ट टाइप हो गया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड कैसा है, मिक्स्ड सर्ड। तो मिक्स्ड सर्ड का क्या मतलब है कि उसमें से एक पार्ट आपका सर्ड रहे और एक नॉर्मल नंबर रहे। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 + √3। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये सर्ड नहीं है, लेकिन जो √3 है ये क्या है, एक सर्ड है। तो मिक्स्ड सर्ड तो बहुत सिंपल बोल सकते हो आप कि उसका कुछ पार्ट सर्ड रहेगा और कुछ पार्ट सर्ड नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड सर्ड। अब कंपाउंड सर्ड में क्या होता है कि कंपाउंड सर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्या होती है, सर्ड फ्यूज होती है। जैसे मान लो √2 हो गया, इसमें आप √3 ऐड कर दो तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सर्ड। अब कंपाउंड सर्ड में ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही होंगे, इसमें आप √5 और ऐड कर दो, √7 ऐड कर दो। यहाँ पर मोर देन 2 भी हो सकती हैं एंड 2 भी रह सकती हैं। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड सर्ड। यहाँ पर इनके ऊपर अलग अलग ऑर्डर ऑफ रेडिकल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि इक्वली हो। तो अब यहाँ से अगर हम केवल 2 की ही बात करें, ओनली 2 सर्ड्स मेंशन करें, तो उसको बोलते हैं बायोनोमियल सर्ड। ये 2 दी हुई हो सकती है, या ये 2 दिए हुए हो सकते हैं, या ये 2 दिए हुए हो सकते थे, कोई भी 2 दिए हुए होते। जैसे मान लो यहाँ पर √2 एंड √3 दिए हुए होते हैं, तो यहाँ पर केवल कितने हैं अपने पास, 2 सर्ड्स हैं। तो 2 के लिए एक जो बाई वर्ड जो यूज़ होता है, ये 2 के लिए यूज़ होता है। मोनो होता है 1 के लिए, और ट्राई होता है 3 के लिए। जैसे आप बोलते हो ना इंडियन कलर, जब आप वो इंडियन फ्लैग देखते हो तो आप उसको बोलते हो ट्राई कलर फ्लैग। तो इसी तरीके से 4 के लिए होता है टेट्रा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि आप जैसे साइंस में भी कई जगह टर्म्स पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको मोनो, बाई, ट्राई इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो समझ में आया होगा कि बाइनोमियल सर्ड्स का मतलब क्या होता है। आप जैसे बाई देखो, आप समझ जाओ कि यहाँ पर 2 से रिलेटेड कोई टर्म है। अब हम सिमिलर सर्ड्स की बात करें तो सिमिलर सर्ड्स में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्ड दी हुई आपको √2 और एक सर्ड आपको 2√2, ऐसे आपको 5√2 लिखा हुआ मिल सकता था, ठीक है। ऐसे आपको जैसे मान लो √3 तो आपको दूसरा नंबर मिल सकता था 4√3। तो अगर एक सर्ड दूसरे की मल्टीपल सर्ड हो, जैसे यहाँ पर मल्टीपल सर्ड की बात कर रहे थे ना कि उसमें कोई किसी नंबर से मल्टीपल करें और हमें दूसरी सर्ड मिल जाए, तो उनको बोलते हैं सिमिलर सर्ड। यानी कि ये तीनों सर्ड्स क्या है, सिमिलर हैं, और ये दोनों सर्ड्स कैसी हैं, सिमिलर सर्ड है। अब हम इक्वलिटी ऑफ सर्ड्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ सर्ड्स। तो मान लो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है A प्लस यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ हो B, या नॉर्मल लिख दो B, और फिर यहाँ पर C, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ऑर्डर लिखा हुआ हो N, और दूसरा नंबर है आपके पास D प्लस E, यहाँ पर M लिखा हुआ हो और यहाँ पर F लिखा हुआ हो। तो क्या ये दोनों सर्ड्स इक्वल होंगी? तो इन दोनों सर्ड्स को इक्वल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? पहली चीज़, आपका A है वो आपके D के इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
आपका ए आपके डी के इक्वल होना चाहिए, आपका जो बी है वो आपका ई के इक्वल होना चाहिए, आपका जो एन है वो आपके एम के इक्वल होना चाहिए, और जो आपका सी है वो आपके एफ के इक्वल होना चाहिए। नॉर्मली आपको कुछ इस तरीके से नहीं दिया हुआ होगा, आपको बस इतना सा लिखा हुआ होगा कि यहाँ पर भी मान लो सी है तो यहाँ पर भी वो क्या लिख देगा, सी लिख देगा, जैसे इस तरीके से। अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 2 + x √5 = y + 3√5। आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा, तो आपको x और y की वैल्यू पूछ ले, x एंड y क्या होगा यहाँ पर, तो x आपका हो जाएगा, क्या होगा यहाँ के अकॉर्डिंग हम चले तो x क्या होगा हमारा 3 एंड y हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जिस फॉर्मेशन में इधर लिखा हुआ है उसी फॉर्मेशन में लिखी हुई नंबर अगर इधर है तो आपको ये देखना है कि उससे जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो कौन सा लिखा हुआ है, और जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो ये होती है आपकी इक्वलिटी ऑफ साइड्स। अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। तो अभी आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सप्रेस फॉलोइंग साइड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर साइड्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो साइड के जो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, स्मॉल से स्मॉल वैल्यू उसकी होनी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो पहले तो हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं 3। अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको 2 7 2 एंड 9। इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 3 2 4 एंड 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 एंड 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 एंड फिर 3 से 3 एंड फिर 3 से 1। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6 2 इंटू 3 टू द पावर 6। अब देखो हम इन नंबर को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने अभी लो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 2 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 6 एंड 3। जब हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया उसके बाद अब देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इस वाले को देखो 3 टू द पावर क्या है 6, और इसको क्या लिख सकते हो आप 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 टू द पावर 2, या आप इसको सिंपली लिख सकते हो 9, 3 टू द पावर 2 9। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, किससे रिप्लेस कर सकते हो 9 से। तो आपका जो नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 9 3 √2। इस नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एक और नंबर मैं बताता हूँ, फिर एक आप खुद से प्रैक्टिस करना। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 144 की, तो 144 के लिए किस तरीके से इसको डिवाइड करूँगा, इस तरीके से देखो इसको 144 के जब फैक्टर करूँगा तो यहाँ पर देखो 2 और ये हो जाएगा 72,
फिर 2 36 2 18 2 9 3 3 3 एंड 1। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर क्या बन रहे 1 2 3 4। तो यहाँ से देखो 2 पावर 4 एंड 3 टू द पावर 2। अब यहाँ पर देखो आप कि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से हम इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। 2 टू द पावर 4 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो देखो अब हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ए एम ए एन, इसको क्या लिख सकते थे ए एम प्लस एन। तो इस तरीके से इसको और ब्रेक कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये नंबर है 3 से ग्रेटर देन है, ये तो लेस देन है तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो अभी साइड रहेगा। ये क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 एंड 2। इसको अलग अलग ब्रेक कर लेता हूँ, एक नंबर ऐसा बना दिया और मल्टीप्लाइड 3 2 इंटू इस तरीके से। अब यहाँ से देखो ये जो आपका नंबर है ये बाहर आ सकता है अभी यहाँ से, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है, इनटू जब आप 1/3 करोगे तो 3 से 3 कटने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2। तो इस नंबर की जगह आप क्या लिख सकते हो 2। इस नंबर की जगह आप क्या लिख सकते हो 2। ये नंबर आपका भी एज इट इज़ रहेगा 3 2। और ये नंबर आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 3 एंड 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। अब इन दोनों को आप फिर से वापस एक साथ लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 18। तो इस तरीके से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। आप एक एक डिजिट भी पहले बाहर ले सकते थे कि आप भाई कौन सा डिजिट हम पहले बाहर ले, तो यहीं से भी आप कर सकते थे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप यहीं से आंसर निकालना सीख जाओगे, आपको यहाँ तक ये प्रोसेस फॉलो करनी नहीं होगी। लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करें हम कि सर्ड्स के कंपैरिजन की, किसकी बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। तो कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम उसमें जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल है उसको क्या करते हैं पहले इक्वल। ऑर्डर ऑफ रेडिकल को क्या करते हैं इक्वल। जैसे मान लो आपको कोई भी दो नंबर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर दूसरा नंबर है। आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है। आपके पास कोई डायरेक्ट मेथड भी नहीं है कि आप बता सको। जैसे आप 2 और 3 में से तो बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यहाँ पर कैसे बताओगे। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया, तो अब हम क्या करें इस केस में। तो जो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कौन सा, ऐसे हमने जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है AP, ठीक है, और यहाँ पर N। तो हम क्या कर सकते हैं इसको यहाँ M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी हम M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब हमें ये इन दोनों को इक्वल करना है, इनके ऑर्डर ऑफ रेडिकल को इक्वल करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर पुट करें कि ये दोनों जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल है वो इक्वल हो जाएं। तो हम अगर यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसका सीधा सा मेथड है कि कौन सा नंबर पुट करें। इसके लिए आप एलसीएम ले सकते हो। जैसे 3 और 2 का आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको 6। और दूसरा तरीका क्या, आप यहाँ पर वैसे ही इमेजिन करके ही आप नंबर लिखो। तो यहाँ पर जब हम 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 फिर मुझे यहाँ भी लिखना होगा। यहाँ पर 3 तो ये नंबर मुझे यहाँ भी लिखना होगा। तो ऐसा करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका नंबर बनेगा ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 4। और इसी तरीके से जब आप इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 6, और यहाँ पर जो आपका नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कौन सा नंबर अब जो अंदर नंबर लिखा हुआ है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट बता सकते हो। तो यहाँ पर 4 और 27 में से ग्रेटर कौन सा है, तो आपको सीधा सा मालूम है कि यहाँ पर ग्रेटर कौन सा है 27 4 से। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्लियर नज़र भी नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।